हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो अज असी करांगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल। ठीक है कि दो वेरीएबल का फंक्शन होएगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने वास्ते पहले तो आप वर्किंग मैथड करांगे। ठीक है, पहले वर्किंग मैथड करते हैं आप कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कितना करना। फर्स्ट ऑफ ऑल की लिखना, देखो वर्किंग मैथड गिवन होएगा एक फंक्शन एफ एक्स वाई, टू वेरीएबल फंक्शन है एक्स ते वाई का फंक्शन। फर्स्ट स्टैप की साडा इत्थे, ठीक है, जिद्दां ही है आपां कीता सारे सम इदां ही कैलकुलेट करने। फाइंड करली एफ बाई करली एक्स एंड करली एफ बाई करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन दा। ठीक है, सेकंड स्टेप की है कि पुट करना करली एफ बाई करली एक्स जो फाइंड आउट कीता इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन जाणगे, उन्हां इक्वेशंस ਨੂੰ सॉल्व करो। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, उन्होंने दो इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यू वास्ते सॉल्व करना। एक्स ते वाई दी वैल्यूज एक तो ज़्यादा भी आ सकती नहीं। ठीक है, एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो एक्स दी दो वैल्यूज आएंगी तो वाई दी दो वैल्यूज आएंगी, एक्स दी तीन वैल्यूज आएंगी तो वाई दी तीन वैल्यूज आ सकती हैं, चार वैल्यूज एक्स दी तो चार वैल्यूज वाई दी आउणगियां। ठीक है, तो साडे पॉइंट भी कितने बन गए, चार। ठीक है, जो वैल्यू एक्स की एक आ तो वाई की वैल्यू भी एक आ तो पॉइंट कितना बनेगा, इको। ठीक है, तो देखो इन्होंने दोनों सॉल्व करके कि कहता इफ वी गेट, मैं सिंगल पॉइंट की गल करना मैं, इफ वी गेट x इक्वल टू a, जो x की वैल्यू a आ जाती है तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, b। सपोज किया आप देयरफॉर पॉइंट AB इज क्रिटिकल पॉइंट, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। पॉइंट AB इज क्रिटिकल पॉइंट जिथे ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम मिनिमम की। ठीक है, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कह सकते स्टेशनरी पॉइंट। मैं इन स्टेप तो बाद दोबारा रिपीट करांगा। फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो मैं फाइंड आउट करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैन दोनों को पुट करना इक्वल टू 0, दैन वो इक्वेशंस बन जाएगी, उन्होंने इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स से वाई के ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज मिल गई, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ पॉइंट जे एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 आ जाए तो पॉइंट क्या आ गया 0 1, एक्स की वैल्यू -1 आ वाई की वैल्यू 1 आ जाए पॉइंट क्या आ गया -1 1। ठीक है, तो जे एक्स की दो वैल्यूज है तो वाई की भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग दो ही वैल्यू आएंगे, देयरफॉर पॉइंट आ गया ए बी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। हुण की करना, स्टेप थर्ड की है, फाइंड करो ए बी सी तीन मैं कांस्टेंट कंसिडर किए ने, वो वैल्यूज कंसिडर करनी है, वो आर लिए इंपॉर्टेंट ने। ए करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर, दैट मीनस की है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया पार्शियल डेरिवेटिव उन्होंने फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो डबल डेरिवेटिव का, वो ए की वैल्यू। दैन बी की वैल्यू करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स करली वाई, जो विद रिस्पेक्ट टू वाई की फाइंड आउट किया उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, वो क्या आ गया तुहाडे को बी। दैन सी करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई स्क्वायर, मतलब ये आ गया कि जड़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई को डबल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो दोबारा तो क्या आ गया सी। हुण ए बी सी जो भी आ गए तुहाडे, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ए जो क्रिटिकल पॉइंट चाहे एक है दो है उन्होंने उत्ते ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ए बी सी की वैल्यू एट ए बी कितनी आ गई, पॉइंट स्मॉल ए बी जो भी अभी कंसिडर की उस पॉइंट के ए बी सी की वैल्यू फाइंड दैन फाइंड ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट ए बी सी एट ए बी, दैन ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करो। ठीक है, हुण ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट किया तो फोर्थ स्टैप के साढ़े को तीन चार कंडीशंस बनदियां ने। फर्स्ट कंडीशन की है, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 एंड ए ग्रेटर दैन में क्या आ गया 0, बट केड़े पॉइंट ते एट पॉइंट ए बी ते, मतलब कि ए बी सी की वैल्यूज ते कैलकुलेट कर लो बट उन्होंने किहदे ते कैलकुलेट करना एट पॉइंट ए बी दे उत्ते। ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 ते ए ग्रेटर दैन 0 है, दैन ए बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। ए बी की है वो पॉइंट केड़ा वा मिनिमम पॉइंट आ, ते ए बी पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ एफ एक्स वाई ਦੀ ਆ ਗਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ए बी ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ए सी ਮਾਈਨਸ बी ਸਕੁਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਐਂਡ a ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਇੱਥੇ ਕੀ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਲੈਸ ਦੈਨ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ कंडीशन में सेम है, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 ए ग्रेटर दैन 0 तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम तो एफ एक्स वाई की आ जाएगी उत्थे वैल्यू मिनिमम। तो इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 एंड ए लेस दैन 0 दैन पॉइंट ए बी इज मैक्सिमम तो एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट ए बी। थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस दैन 0, इन्होंने दोनों तो रेसिप्रोकल आ गई लेस दैन 0, दैन देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस पॉइंट के उत्ते आपां ना ही साडे को कोई मैक्सिमा आएगा ना ही साडे को मिनिमा आएगा। ठीक है, एंड पॉइंट ए बी इज आ सैडल पॉइंट, जो पॉइंट ए बी है वो क्या होगा फंक्शन का सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट उन्होंने बोलते हैं।
ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन आएगी इफ AC माइनस B स्क्वायर इक्वल 0। ये डाउटफुल जी कंडीशन होंगी है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ज़्यादातर नहीं करते। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ AC ਮਾਈਨਸ B स्क्वायर इक्वल 0 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੇਗੀ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप करते हैं, लेकिन फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर fxy फंक्शन देता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। 3xy ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ fxy x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy। एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में दसा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स कटने क्रिटिकल पॉइंट तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं, ठीक है। 3xy ये ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन आ गया। फर्स्ट स्टेप की ही कर लिया fy कर लिया x विद रिस्पेक्ट टू x किया 3x स्क्वायर प्लस 3y कर लिया है, कर ली y किया, ठीक है, क्या आ गया 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y, देन उस तो बाद जो 3y स्क्वायर प्लस 3x ये वैल्यूज आ गई। ए स्टेप 1 हो गया ਤੁਹਾਡੇ। स्टेप 2 की किताब ए दोनों कर लिया f कर लिया x ਨੂੰ 0 पुट करो एंड कर लिया f कर ली y ਨੂੰ 0 पुट करो, दोनों ਨੂੰ 0 पुट करता। जो इनू 0 पुट किया गया 3x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 3y स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई साडे को, इथों आ गया x स्क्वायर प्लस y इक्वल 0 एंड y स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0। आ इक्वेशन नंबर 1 कह लो, आ इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। आई 1 ना है 2 आ गई, ठीक है। फ्रॉम 1 x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई करो ਜਾਂ y इज इक्वल्स टू कह लो माइनस x स्क्वायर, ਇਹ ਤੋਂ y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर। ਉਹ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। फ्रॉम 2 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ माइनस x स्क्वायर, ਉਹ माइनस x स्क्वायर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ y स्क्वायर ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस x इक्वल्स टू 0। इतना क्या आ गया x की पावर 4 प्लस x इक्वल्स टू 0। इतना क्या गया x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो देखो की बन गया आइदर x इक्वल्स 0 और x क्यूब इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू कितना आ गया -1 आ गया। और देखो दो वैल्यूज आ गया, therefore we get x equal to 0 ਤੇ -1। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ y ਵੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ y ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -1। therefore critical points are x 0 ਤੇ y 0 ਆ, x -1 ਹੈ ਤੇ y ਕੀ ਆ -1। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ABC। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਲੀ ਸਕੁਅਰ f ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਰਲੀ f ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6x, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ करली स्क्वायर f बाय करली x करली y। दैट मींस की है करली बाय करली x ते करली f बाय करली y, करली f बाय करली y
ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਦੋ। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3y² प्लस 3x ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰਲੀ ਸਕੁਅਰ f ਬਾਈ ਕਰਲੀ y² ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਤੇ 6y। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ 0 0 ਤੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ -1 1 ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ at 0 0 at -1 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0 0 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੀ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ c ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 0 ਤੇ a ਵੀ 0 b 3 ਤੇ c ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਐਟ 1 1 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਐਟ 1 -1 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -6 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -6 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੀ ਕਿ AC - B² ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ AC - B² ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 0 ਤੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ -1 1 ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ for point 0 0 for point 0 0 AC - B² AC - B² ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 0 ਆ 0 - B² 0 - B² ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ -9 ਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -9 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ AC - B² ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਵਾਲੀ ਤੇ देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਾ देयरफॉर एट 0 0 fxy has neither maximum nor minima ठीक है। ना ही मैक्सिमा आ गया ना ही मिनिमा नो फॉर पॉइंट -1 -1 ਹੁਣ -1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ AC - B² ਦੀ ਵੈਲਿਊ AC - B² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ -1 ਤੇ ਅੱਛਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 6 6 ਦਾ 36 -6 -1 प्लस हो गए -B² b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 37 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੇ ਜੇ AC - B² ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ a ਕੀ ਹੈ ਆਲਸੋ a equal to -6 ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ -1 ਤੇ which is less than 0। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ AC - B² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏ ਤੇ a ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ fx ਹੈ fxy is maximum at ठीक है fxy की है maximum ठीक है। therefore maximum at -1 1 that is it is maximum point ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ fxy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ठीक है। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ f of xy ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x³ + y³ + 3xy ਤੇ ਐਟ f -1 1 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 ਤੇ 3 -1 + 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2 + 3 = 1 देयरफॉर ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਆ ਗਿਆ। देयरफॉर ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ fxy ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ देयरफॉर
therefore maximum value -1 equals to 1। ठीक है, इदा ही आप बाकी क्वेश्चंस भी करांगे। ठीक है, तो आप वो एक्सरसाइज हम अपने क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, थैंक यू।